Assalamu alaikum students. Now we start our today lecture with the name of Allah. Lecture which is Principle of Flotations. Open page number 158. आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब सिंपल से वर्ड्स में, जब भी हम वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या डिप करते हैं, ठीक है, तो या तो वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर टू कंडीशंस अप्लाई होंगी, या वो सिंक करेगी, सिंक कर जाएगी, वो डूब जाएगी, या वो फ्लोटिंग की कंडीशन में आ जाएगी, या वो तैरना शुरू कर देगी। ठीक है, पहले हम लोग ले लेते हैं सिंक। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक टैंक ले लें आप लोग, उसमें लिक्विड से उसको फिलअप कर लें। ठीक है, उसमें जैसे ही आप एक स्टोन थ्रो करते हैं तो आप देखेंगे कि वो स्टोन उसके अंदर सिंक कर जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा। अब अगर उसी वाटर के टैंक के अंदर हम लोग एक एयर फिल्ड बैलून लेते हैं, हवा से भरा हुआ बैलून लेते हैं, वो उसके अंदर हम लोग जैसे ही उसको रखते हैं, उसकी बॉटम सरफेस पे हम लोग उसको जैसे ही रखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उसके वो जो बैलून है, एयर फिल्ड बैलून जो है, वो उस पर फ्लोटिंग करना शुरू कर देगा। अब जो फ्लोटिंग होगी, फ्लोटिंग भी फर्दर टू कंडीशंस होती है। एक फुली फ्लोटिंग होती है, इनकी बिल्कुल वो उसकी सतह के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर या किसी भी फ्लूइड की सतह के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रही है, तैर रही है, या पार्शियली कुछ पार्ट उसका वाटर के अंदर है, कुछ पार्ट उसका वाटर के बाहर है। आप लोग देखते हैं कुछ जैसे सबमरीन्स है, सबमरीन्स आप देखते हैं समटाइम्स उसका कुछ पार्ट्स वाटर के बाहर होता है, कुछ वाटर के अंदर हो, समटाइम्स बिल्कुल ही वो उसके अंदर सिंक, उसके अंदर फ्लोट कर रही होती है, या पानी के अंदर टोटली फ्लोट कर रही होती है, या कुछ समटाइम्स वो वाटर के बाहर भी आ जाती है, पानी के बाहर भी आ जाता है, और समटाइम्स उसका कुछ पार्ट बाहर होता है, कुछ अंदर होता है। अब ये सारी चीज़ें कि एक ऑब्जेक्ट कैसे किसी भी फ्लूइड में, किसी भी माया में, कैसे लिक्विड में कैसे सिंक करता है या फ्लोट करता है, किस वजह से करता है, कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट फोर्स या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको तैरने या डूबने में या सिंक या फ्लोटेशन में उसकी हेल्प करती है या उसको मजबूर करती है। ठीक है, आज हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपको बताते हैं हम लोग कि हाँ, लास्ट वाले टॉपिक आर्किमिडीज में हम लोगों ने एक न्यू चीज़ आप लोगों ने स्टडी की थी, जो थी अपथ्रस्ट। कोई भी लिक्विड की एक अपनी एक फोर्स होती है, आप जैसे उसे कह सकते हैं फोर्स होती है, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टोन किसी भी लिक्विड के अंदर, आपने जो टैंक ले लिया है, टब ले लिया पानी, उसके अंदर आप उसको थ्रो करते हैं, आप डालते हैं, जस्ट डालते हैं, डिप करते हैं, तो आप देखते हैं वो सिंक आ जाता है, वो डूब जाता है। वो क्यों डूब रहा है? क्यों? तो उसका जो अपना वेट है स्टोन का, जो स्टोन का अपना वेट है, वो जो पानी के अपथ्रस्ट यानी कि वाटर में जो मौजूद अपथ्रस्ट है, उस जगह मौजूद जो अपथ्रस्ट फोर्स है, वो इसके उससे ज़्यादा है, स्टोन का वेट ज़्यादा है। अच्छा, एक और यहाँ पे बात, सॉरी मैं भूल गई, आपको बताती चलूँ कि कोई भी चीज़ जब सिंक करती है या फ्लोट करती है, तो वो अपने वेट के अकॉर्डिंग करती है। तो हम जस्ट ये इसको आम लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के वेट के अकॉर्डिंग या वो चीज़ डूबेगी या वो तैरेगी। अब हम लोग पानी से भरा एक टब लेते हैं, उसमें छोटे स्टोन्स रहते हैं, लेकिन वो डिप कर जाता है। हम लोग ये तो कहेंगे कि वो स्टोन का वेट ज़्यादा था वाटर से, चाहे वो वाटर 1 लीटर था, 2 लीटर था या 3 लीटर था, हम कुछ भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 लीटर था, लेकिन उसका वेट कैसे कम हो गया उस स्टोन के वेट से, हालांकि वो स्टोन छोटी क्वांटिटी में था, उसकी कम वेट था उस स्टोन। ठीक है, सिंपल ये इस वजह से क्योंकि आर्किमिडीज के थ्रू अकॉर्डिंग ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग ने स्टोन फेंका था, वहाँ पे उस लिक्विड की एक अपथ्रस्ट फोर्स थी, वो अपथ्रस्ट फोर्स उस स्टोन की वेट से कम थी। ठीक है, जो वाटर ने उस स्टोन पे लगाई है, वो उसकी फोर्स कम थी, जिसकी वजह से वो स्टोन सिंक हो गया, डूब गया, वो उस पर फ्लोट नहीं कर सका। इसलिए जब हम लोग एयर बैलून डालते हैं, तो आप देखेंगे एयर बैलून फ्लोटिंग करना शुरू करता है, उसकी बिल्कुल ऊपर वाली तह पे। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसका जो वेट होता है वो उस अपथ्रस्ट की फोर्स से कम होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरना शुरू कर जाता है। अपथ्रस्ट फोर्स उस पर अप्लाई होती है और वो नीचे
डिप नहीं होता, उसमें सिंक नहीं होता, डूबता नहीं है। सिर्फ हम लोगों ने यूनिट 1 में भी आप लोगों ने पैन वाला किया था, जिसमें हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। 2 पैन्स थे, पहले एम्प्टी थे तो दोनों बैलेंस में थे, लेकिन जैसे हम लोग एक पैन में वेट डालते हैं तो उस वेट डालने की वजह से उस पैन की पोजीशन चेंज हो गई थी, क्योंकि उसमें वेट आ गया था, ठीक है। और उस पैन की जो फोर्स थी, अपनी जो फोर्स वो स्टोन पे लगा था, वो कम थी स्टोन के अकॉर्डिंग या उस वेट के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से वो पैन थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है। वो बैलेंस में नहीं रहा, जिसमें हम लोगों ने वेट डाला उसका वो पलड़ा नीचे की तरफ झुक गया। ऐसा ये हम लोग देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सिंक करती है या फ्लोटेशन करती है। अगर यहाँ पे पहले तो मैंने आपको एयर बैलून का बताया। अब इस तरह से हम लोग किसी बैलून में कुछ वाटर अगर हम लोग उसमें फिल कर लेते हैं, देखेंगे जितने हिस्से में वाटर मौजूद होगा उतना हिस्सा पानी के अंदर बैलून का डूबा रहेगा, और जितने हिस्से में हवा मौजूद थी, एयर मौजूद थी, वो ऊपर पानी के तैरता रहेगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसी रूल की वजह से सबमरीन्स को बनाया जाता है, जिस वजह से उनका कुछ पार्ट्स पानी के अंदर डिप रहता है, और कभी कम्प्लीटली तौर पर उसके अंदर सिंक आ जाती हैं, उसके अंदर उसकी फ्लोटेशन स्टार्ट हो जाती है, और कभी वो बिल्कुल पानी के बाहर आ जाती है सबमरीन्स, और कभी कुछ पार्ट्स अंदर और कुछ बाहर आ जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप लोग को आपकी टेक्स्ट बुक्स में बहुत ही ये शॉर्ट बताया गया, लेकिन आपको मैंने डिटेल में बताया, तो आपको ये चीज़ आज की समझ आ गई होगी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कैसे कोई चीज़ तैरती या डूबती है। इसमें इंशाल्लाह जब हम लोग क्लास में आएंगे तो डिटेल में मैं दोबारा एक बार ये चैप्टर आपको लेक्चर लाजमी दूंगी, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सामने आपके खड़े होकर एक एक चीज़ आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। आप लोगों को डिटेल में दोबारा बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो आज जस्ट हम लोग यही टॉपिक इसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आप शिप एंड सबमरीन्स आप लोगों को स्टडी कीजिएगा, वो भी इसी के अंडर आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन एक्सरसाइज मौजूद है, एज यूजुअल एज रूटीन आप लोग खुद सॉल्व आउट करेंगे वो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को खुद करवाऊँगी जब आप लोग आएंगे क्लास में, ठीक है। जब हमारी रेगुलर इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें, हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को करवाई जाएंगे। अभी फ़िलहाल जस्ट हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, और इसके ये टॉपिक्स जो हैं वो आप लोग समझिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।